बता दें कि नीतीश सरकार ने बिहार के लिए 3,47,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था कल विधानसभा में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सरकार का लक्ष्य साफ है कि बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है। इस बजट में सरकार ने बताया कि वो पुराने कर्ज भी चुकाएगी। कुल 22,664 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाने का प्रावधान है, जिसमें केंद्र सरकार का कर्ज भी शामिल है। साथ ही सरकार जरूरतमंद क्षेत्रों को कर्ज भी देगी और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ग्राम और लघु उद्योग, बिजली परियोजनाएं और सरकारी कर्मचारी सभी के लिए अलग अलग राशि रखी गई है। बजट साल 2026-27 के करीब 2,84,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है, जो पिछले साल से ज्यादा है। सरकार का कहना है कि यह बजट रोजगार, शिक्षा और विकास को नई रफ्तार देगा। धन्यवाद सर। माननीय वित्त मंत्री महोदय के निर्देशानुसार इस बिहार बजट 2026-27 के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। इस वर्ष का कुल बजट अनुमान 3,47,579 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष के 3,16,895 करोड़ रुपए से 30,694 करोड़ रुपए अधिक है और यह प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में 9.685% ज्यादा है। विकासात्मक व्यय में वृद्धि करके इस बार 2,31,267 करोड़ रुपए रखा गया है और गैर विकासात्मक व्यय को 1,16,322 करोड़ रुपए रखा गया है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 11.04% ज्यादा पूंजीगत प्राप्तियां होने की संभावना है, जो इस वर्ष का आकलन 62,475 करोड़ रुपए में रखा गया है। बिहार विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष का महिला सुरक्षा को लेकर जोरदार प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आरजेडी नेताओं ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है, लेकिन सरकार अब तक ठोस कदम नहीं उठा पाई है। और शशि यादव का आरोप है कि राज्य में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही भी बाधित रही। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए ये जबरदस्त हंगामा। तरह से हमारी बेटियों के साथ बलात्कार की घटना घट रही है। नीट की छात्रा के साथ, परफेक्ट हॉस्टल की छात्रा के साथ जिस तरह से घटना घट रही है, औरंगाबाद में 4 बेटियां हमारी जार खाली वो वोट में चली गई, मगर इस औरंगाबाद में सरकार कहीं से भी कोई संजीदा नहीं हो रही है, सक्रिय नहीं हो रही है, इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बल्कि नीट छात्रा के मामले में उनके परिवार को गिरफ्तारी कर रही है। इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया है और सरकार से यह मांग करते हैं कि जो आपने सीबीआई जांच की घोषणा की है, वो सुप्रीम कोर्ट या मतलब हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में वो सीबीआई जांच कराई जाए। इसी मांग के साथ हम लोग यहाँ पे आज। और गया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे 2 कुख्यात अपराधी वकील मांझी और विक्की मांझी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक यह अपराधी रेलवे स्टेशन से सटे इलाकों में दहशत फैलाते हुए थे और अवैध धंधों के साथ कई संगीन वारदातों में शामिल थे। जी हां, हाल ही के महीनों में हत्या जैसे गंभीर मामले के बाद से दोनों फरार चल रहे थे और एसएसपी के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने पहले जहानाबाद से वकील मांझी को पकड़ा, फिर उसकी निशानदेही पर विक्की मांझी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और बता दें कि गया जी मेन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर कई दिनों से केस दर्ज हैं और गिरफ्तारी के बाद डेल्हा और रेलवे स्टेशन इलाके में शांति का माहौल है। बताते चले कि पुलिस का कहना है कि गिरोह के बाकी फरार अपराधियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिलहाल इन सब की तलाश जारी है। हाँ, एक आपसी वर्चस्व में कुछ अवैध कारोबार को लेकर वहाँ एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उस व्यक्ति में हत्या में एक जो मेन अभियुक्त है विक्की और आपका वकील मांझी मीन्स हत्या करने में रहा है।
वो काफ़ी दिनों से फरार था। इस गिरफ्तारी और इस टीम के इन्वेस्टिगेशन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसका नेतृत्व करने को हमें कहा गया था। और उस टीम में मेन लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर डेल्हा और DIU की टीम। उनकी कड़ी मेहनत कर ये लोग काफ़ी दिनों बाद हमें आज सफलता मिली, जो दोनों 50,000 के नामी हैं और दोनों पर कई केस है, संगीन केस का आरोपी है, जेल भी गए हैं। और ये दोनों सातिर अपराधी हैं और उस एरिया को ये दोनों को जो काफ़ी डिस्टर्ब कर रखे थे, जिला पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की अभी शांत है। ये मेन अपराधी पकड़ा गया है और हम लोग बाकी अपराधी जो बचे हैं उनको जल्द जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। और सुपौल नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 में कचरे की समस्या से परेशान लोगों का सब्र का बांध मंगलवार सुबह टूट गया। सुबह करीब 8 बजे स्थानीय लोगों ने सुपौल सिंहेश्वर मुख्य सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि पूरे वार्ड का कचरा एक ही जगह जमा किया जा रहा है, जिससे तेज दुर्गंध फैल रही है। और इसी जगह से पास एक स्कूल भी है, जहां पढ़ने वाले छोटे बच्चों की सेहत को लेकर अभिभावक काफी चिंतित हैं। सड़क जाम के कारण यात्रियों और स्कूली बच्चों को परेशानी हुई। सूचना मिलने पर वार्ड पार्षद अजीत कुमार उर्फ कुश यादव मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। पार्षद के 24 घंटे में कचरा हटाने और डस्टबिन लगाने के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ और सड़क पर यातायात फिर से सामान्य हो सका। वार्ड नंबर 6 के जनता का आरोप है कि सड़क पर नगर परिषद द्वारा कचरा डंपिंग किया जाता है और नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होती, कचरा का उठाव नहीं होता है। क्या कारण है? सफाई तो होती है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कमी रह गया है तो इन लोग को आश्वासन दिए हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर पूरी तरह से साफ सफाई किया जाएगा, डस्टबिन लगाया जाएगा। बाकी जो भी समस्या होगा, डोर टू डोर कचरा उठाकर सभी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पेश किया गया बिहार का बजट राज्य को ज्यादा समृद्ध बनाने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि यह बजट सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने वाला है। मंत्री ने कहा पंचायती राज विभाग में भी बजट के जरिए विकास कार्यों को गति मिलेगी, जिससे गांव को सीधा फायदा होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि जियोपॉलिटिक्स के दौरे में अमेरिका द्वारा टैरिफ कंट्रोल किया जाना भारत पर भरोसे को दिखाता है। इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद का पात्र भी बताया। देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज बजट पेश हुआ है। भूतपूर्व बजट है, जिस प्रकार से 3,47,000 करोड़ का बजट है, एक अभूतपूर्व राशि है। हर क्षेत्र में बढ़त में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अलग अलग जिलों में जो जिला स्तरीय अस्पताल हैं उनको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करना है। महिला लोग हैं, आधारभूत संरचना का विकास करना हो। आपके विभाग का क्या लेआउट? विभाग का सबसे पहले तो जिस प्रकार से केंद्र का बजट आया है, 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद जो राशि मिलती है विभाग को, पंचायती राज विभाग को, उसके माध्यम से और बेहतरी आएगी योजनाओं के क्रियान्वयन में, और साथ ही साथ युवाओं के रोजगार के सृजन की बात हो, योजनाएं बेहतर ढंग से उनका क्रियान्वयन हो पाए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और क्या बेहतर किया जा सकता है, आगे टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, पारदर्शिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है सिस्टम में, इन सभी चीज़ों को देखते हुए बजट जो आया है बिल्कुल स्वागत योग्य बजट। नालंदा के पावापुरी में मौजूद तीर्थकर महावीर विद्या मंदिर में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा कीर्ति कुमारी की मंगलवार को अचानक मौत हो गई। कीर्ति 8वीं कक्षा की छात्र थी और रोज की तरह स्कूल बस से पढ़ने गई थी। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बस में उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि बच्ची की मौत स्कूल परिसर में ही हो चुकी थी और सच्चाई छिपाने के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। परिजनों का कहना है कि कृति पूरी तरह स्वस्थ थी और सुबह पूजा पाठ कर स्कूल गई थी। मामले की सूचना पर पहुंची पावापुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सबके सामने आ पाएगी। फिलहाल जांच जारी है। बच्ची के साथ सर सुबह में जो है सब स्कूल जाती थी, टाइम से स्कूल गई, पूजा वगैरह सब घर में करके गई
और किसी तरह का कुछ हुआ नहीं, कोई बीमारी उमारी कब्र से नहीं है। और अटेंडर में 2 घंटे बाद हमको फ़ोन आया कि आपका बच्चा का तबीयत ठीक नहीं है। तो हम 20 मिनट में 25 मिनट में आने में जो लगा सर बैग से तुरंत हम आ गए कि देखें बच्चा जो है हॉस्पिटल आ गया, लेकिन बेहोश है, होश में नहीं। क्या कारण लगता है? कारण जब देखे ही नहीं सर, तो हम तो अब स्कूल ने बताया क्या कारण। पहले से बीमार थी या नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अगर बीमार होती तो हम जाने नहीं देते, स्कूल कहाँ भेजते। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग सर हम क्या करें, वो तो इसकी जांच होनी चाहिए, कैसे मौत हुआ है। हम जांच के संतुष्टि तो होना है ना सर कि कैसे हुआ। डीएसपी साहब गए थे वहाँ? हाँ गए थे। क्या बोले डीएसपी साहब? डीएसपी साहब बोले कि वो जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तो रिपोर्ट कैसे होगी। नालंदा जिले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजगीर अंचल कार्यालय में तैनात राजस्व कर्मचारी अखिलेश शाह को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जमीन के दस्तावेजों के परिमार्जन के नाम पर घूस मांगी जा रही थी और छबीलापुर थाना क्षेत्र के रटना गांव निवासी राजीव कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था और जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद डीएसपी अखिलेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाकर लेदुआ पुल के पास आरोपी को पकड़ा। निगरानी ब्यूरो के मुताबिक साल 2026 में से अब तक भ्रष्टाचार के 14 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और हाल ही के 1 महीने में 9 लोगों को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया है और 1,65,000 रुपए की रिश्वत बरामद भी की गई है। इसको राजीव कुमार जो है, राजीव कुमार के द्वारा निगरानी थाने में आवेदन दिया गया कि इनके मामा की जमीन का परिमार्जन के लिए राजस्व कर्मचारी के द्वारा 45,000 रुपया रिश्वत के रूप में मांग किया जा रहा है। मामले का जो है सत्यापन हुआ। सत्यापन के बाद इनके द्वारा रिश्वत मांगे जाने की कार्रवाई को सही पाते हुए निगरानी थाना में कांड संख्या 12/2026 दर्ज किया गया इनके विरुद्ध और आज जो है ट्रैप की कार्रवाई में ये 45,000 रुपया रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कहाँ से गिरफ्तार किया? ये लेदुआ पुल है आपका छबीलापुर रोड में, लेदुआ पुल के निकट ये जो है वहाँ 45,000 रुपया लेते हुए। किस लिए पैसा की मांग? ये जमीन का परिमार्जन, इनके मामा के जमीन का जो है परिमार्जन और उसमें रकवा का ही करना था, उसी के लिए 45,000 रुपया का रकम का ही मांग कर रहे थे रिश्वत के रूप में। इसको ही आज लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। क्षेत्र में सर कौन कौन सा एरिया पड़ रहा था सर? ये राजगीर अंचल में जो है राजगीर अंचल में पदस्थापित है और 3-4 पंचायत इनके अंडर में है, यही है। और जान ही रहे हैं कि विजिलेंस अभी जो है पूरा विजिलेंट है, विजिलेंस जो है विजिलेंट है जिसमें ये सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं।